जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने रात भर दर्जनों अग्रिम गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी 7 मौतें पुंछ में हुई है। गोलीबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित पुंछ ही हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ, राजौरी और उरी में गोलीबारी की है। गोलीबारी में घरों को भी नुकसान पहुंचा है, वहीं कई वाहन जल गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास आम कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाया है। तोपखाने की गोलीबारी में एक कश्मीरी नागरिक का पूरा घर जलकर खाक हो गया है। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया। इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सूत्र ये बता रहे हैं कि 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी की है। तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास मनमाने तरीके से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 10 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पुंछ में गोलीबारी में मारे गए नागरिकों में महिला भी शामिल है। मृत महिला का घर पुंछ जिले के मनकोट इलाके में मोर्टार शेल की चपेट में आ गया था। उसकी 13 साल की बेटी घायल हो गई। बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी में पुंछ के अलग अलग सेक्टर्स में 34 अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत अब स्थिर बताई गई है। राजौरी के ठंडी कस्सी में भी पाकिस्तान गोलीबारी से 2 महिला समेत 4 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि में पाकिस्तानी सेना द्वारा उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 3 बच्चों समेत कम से कम 10 नागरिक घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि उरी के सलामाबाद के नौपोरा और कलगे इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और दहशत फैल गई। उन्होंने बताया कि 9 घायल नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक स्थानीय निवासी ने यह भी बताया कि गोलीबारी बहुत तेज थी, जिससे कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। कथित तौर पर नष्ट हुए घरों में सलामाबाद के तालिब हुसैन और डॉक्टर बशीर अहमद के घर शामिल हैं। नियंत्रण रेखा के पास करनाह सेक्टर में कई वाहन, घर, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। भारतीय सेना ने कहा है कि संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित तरीके से जवाब दिया गया। मनकोट के अलावा पुंछ के कृष्णा घाटी और शाहपुर सेक्टर्स, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्राह्मणा और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला जिला के करनाह और उरी सेक्टर में सीमा पार से भारी गोलीबारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा की सुरक्षा कर रहे भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी जारी थी। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जम्मू क्षेत्र के 5 सीमावर्ती जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को बंद रहेंगे। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने ट्विटर पर बताया, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल बरसा दिए, जिसमें बहावलपुर भी शामिल है, जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का प्रमुख ठिकाना था। भारतीय सेना ने 1:44 पर जारी एक बयान में कहा कि सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन तो कर ही रहा है और उसने अपने हमले भी तेज कर दिए हैं और पाकिस्तान को भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।